बजट 2019-20 में अगर किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इससे पहले भी 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ, 2014 से लेके 2019 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हुआ, लेकिन इस बार और मैसिव काम होने की बात है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर ना केवल आपको जो है वो कनेक्टिविटी बेहतर देता है, इसके साथ-साथ रोज़गार में भी बहुत बढ़िया रोज़गार भी बेहतर डेवलप होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स इस इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप डेवलप करते हैं तो उसमें बहुत सारे एमएसएमईज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को एक बूस्टअप मिलता है, उस इकोनॉमी को बढ़त मिलती है। तो इसलिए गवर्नमेंट का फोकस हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रहता है। इस बार अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बहुत सारे कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी को बेहतर करने की बात है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हो रही है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स के तहत बात हो रही है। भारतमाला और सागरमाला पे भी जो है वो काफ़ी काम हुआ है इस प्रोजेक्ट पे, और इसके अलावा जल मार्ग विकास पे भी काफ़ी काम हो रहा है। जैसे आपने देखा है कि बनारस से लेके कलकत्ता तक जल विकास पे काम हो रहा है, ऐसे और इस पे डेवलपमेंट की बात हो रही है। उड़ान स्कीम जो सारे एविएशन सेक्टर को रन करती है, उस पे काफ़ी बात हो रही है, और जो रीजनल सेक्टर्स हैं उनको इस स्कीम के तहत, उसको इंसेंटिव्स के तहत उनको डेवलप करने की रीजनल एयरपोर्ट्स की बात हो रही है। इसके अलावा स्टेट रोड नेटवर्क को भी जो है वो सेकेंड फेज़ को भारतमाला प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो है नेविगेशन कैपेसिटी जो गंगा पे है उसको और इम्प्रूव किया जा रहा है। अभी जो है वो साहिबगंज और हल्दिया को है, उसको नेक्स्ट फेज़ में फरक्का तक के लिए, फरक्का की बात करने की, उसको लॉन्च करने की जल मार्ग विकास से 2019-20 में उस प्रोजेक्ट को जोड़ने की बात हो रही है। इसके अलावा जो कार्गो है उसके वॉल्यूम को नेक्स्ट 4 ईयर में करीब 4 टाइम बढ़ाने की बात हो रही है, जिससे कि कहीं न कहीं एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव कार्गो ट्रांसपोर्ट होगा। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में भी जो है वो नेक्स्ट 18-19 से लेके 2030 तक जो है वो 100 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। एटलीस्ट जो है वो अगर हम ये केवल गवर्नमेंट फंडेड नहीं होगा, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इसमें प्रपोज किया जा रहा है। इसमें जो है वो मेट्रो नेटवर्क जो अभी 657 किलोमीटर्स ऑलरेडी काम कर रहा है, इसको और अक्रॉस इंडिया वेरियस सिटीज़ में लेके लाया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो एविएशन सेक्टर पे भी काफ़ी कुछ जो है वो पॉलिसी इंटरवेंशन हो रहा है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल एमआरओ पे, जिससे कि इस एविएशन सेगमेंट को एक बूस्टअप मिलेगा। इंडिया को जो है वो एक जो लीजिंग है, जो लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए इंडियन स्टोर्स को एक गवर्नमेंट काफ़ी रेगुलेटरी रोड मैप को एक बेहतर कर रही है, जिससे कि हम लोग यहाँ से ये काम कर सकें। एक आउटले जो है वो फेज़ 2 फेम स्कीम के लिए 10,000 करोड़ का रखा गया है, जिसको नेक्स्ट 3 ईयर में यूटिलाइज़ किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी बात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरीज़ पे। आप जान रहे हैं कि ये हिंदुस्तान जो है वो नॉन पोल्यूशन एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ रहा है। जितनी सारे जो है वो व्हीकल से पोल्यूशन होता है वो बिकॉज़ ऑफ ये सारे डीज़ल या पेट्रोल से ऑपरेटेड है। पेट्रोलियम में आप जानते हैं कि बहुत सारा ऐसी चीज़ें निकल रही हैं जिससे हमारा पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है। ये बहुत प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ रही है। इसलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए एक इंसेंटिव प्रपोज किया गया है, उसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए इंसेंटिव जो है वो प्रपोज किया जा रहा है। इसके अलावा जो इंपोर्ट हो रहे हैं बहुत सारे आइटम्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के, उस पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। जो फंडिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे होगी उसको टैक्स नॉर्म्स में लाया जा रहा है। इसके अलावा पावर सेक्टर की अगर हम बात करें तो पावर सेक्टर में जो है वन नेशन वन ग्रिड की बात हो रही है। इसमें जो है वो काफ़ी काम हो रहा है। जो भी हमारे गैस ग्रिड है, वाटर ग्रिड्स हैं, हाईवेज़ हैं और रीजनल एयरपोर्ट्स को सब को कनेक्ट करने की बात हो रही है। इसके लेवल हाई लेवल एम्पावर कमेटी एक रिकमेंड करेगी बहुत सारे जो हमारे ओल्ड और इनसफिशिएंट प्लांट्स हैं उनको कैसे हम ख़त्म करें या उसको कैसे रिकॉस्ट करें। लो जो यूटिलाइजेशन ऑफ गैस प्लांट हैं उनको कैसे बेहतर करें, इस पे जो है वो कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा जो है वो उदय के तहत काफ़ी कुछ काम हो रहा है। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत जो है वो पावर सेक्टर में काफ़ी काम हो रहा है। इसके अलावा जो भी टैरिफ है उसको रिस्ट्रक्चर करने की बात हो रही है, उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात हो रही है। अगर हम हाउसिंग सेक्टर की बात करें तो आप जानते हैं कि जो भी हाउसिंग सेक्टर है उसको अभी तक
एक जो रिटेल जो रेंटल हाउसिंग थी उसमें कुछ मॉडर्न टेनेंसी लॉ लाया जा रहा है, जिससे कि जो है वो न केवल टेनेंट को बेनिफिट होगा, साथ साथ में ओनर्स को भी इसके लिए बेनिफिट होगा। जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड जो है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को जो गवर्न करता था, उसको अब लेके आ रहे हैं कि उसको उसके तहत लाया जाए, जो आरबीआई के नॉर्म्स के तहत लाया जाए। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनकी जगह को जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलप करने के लिए यूटिलाइज़ किया जा रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग में टैक्स रिलीफ की बात हो रही है। हमारा जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, जो जिसका 45 लाख का बजट है, उसमें एडिशनल 1.5 लाख की ग्रांट दी जा रही, मतलब टैक्स डिडक्शन दिया जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं हाउसिंग उसको बल मिलेगा। इसके अलावा जो बात हो रही है वो, अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो एक स्पेस सेक्टर में आप जानते हैं इसरो ने बहुत अच्छा काम किया, और वहाँ पे जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उसको कहीं ना कहीं कॉमर्शलाइजेशन की बात हो रही है। हम दुनिया के लिए क्यों ना जो है वो सैटेलाइट लॉन्च करें, उनको सैटेलाइट व्हीकल्स को उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स पे कैसे हम उस पर अपने जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे कॉमर्शलाइज करें, इसके लिए काफ़ी कुछ बात हो रही है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स था जिसमें इस बजट पे फोकस किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम एक्सपेंडिंग करेंगे तो ये एक्सपेंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पूरी इंडस्ट्रीज़ को बूस्टअप देगी, खासकर एमएसएमई को बूस्टअप देगी। जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो इंडस्ट्रीज़ इसको कहीं ना कहीं टच करती हैं, वहाँ उसको बूस्टअप मिलेगा, और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रोजगार जनरेशन के लिए भी डेवलप होगा। तो इस बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। हो सकता है आपको पसंद आया हो। आपको जो है वो ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हम लोग अलग अलग बताते रह के इस बजट में क्या है, और हम लोगों ने इसको अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। हमने टैक्सेशन पे, सोशल सेक्टर पे, स्टार्टअप पे, यूथ के लिए, वुमेंस के लिए क्या क्या है इस बजट में, अलग अलग एपिसोड में बोला है। आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, और आपको इस टाइप के बहुत सारे एपिसोड इसके बाद भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।